सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले भारती एयरटेल लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं स्टॉक को लेके न्यूज़ क्या है। भारती एयरटेल को लेके जो न्यूज़ है वो है 21,000 का राइट इशू का जो अप्रूवल था उसको बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। अगर इसको और इलेबोरेट करें, द राइट इशू प्राइस दैट ₹535 पर fully paid up equity share including a premium of 530. Further, the right entities ratio entitles one equity share for every 14 equity share held by eligible shareholders on the record date. Bharti Airtel said to exchange filing on Sunday, August 29, 2021. Now, ये था भारती एयरटेल को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़। बट इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हम डिटेल्स में एनालिसिस करें एंड टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ पैरामीटर्स में इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भारती एयरटेल का परफॉर्मेंस। नाउ भारती एयरटेल का जो रिटर्न है वो वन डे में नियर अबाउट अभी 1% ऊपर है, 1 वीक में 3.66%, 1 मंथ में 6.80%, 3 मंथ में 14.56%, 6 मंथ में 7.83%, 1 ईयर में 14.60% स्टॉक ने रिटर्न दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर अगर स्टॉक को हम देखें सो भारती एयरटेल जिसका ड्यूरेबिलिटी 50 आउट ऑफ 100 यानी मीडियम स्ट्रेंथ, वैल्यूएशन वाइज 22.7 आउट ऑफ 100 एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एंड मोमेंटम जो है 56.8 आउट ऑफ 100 जिसे हम एवरेज कहेंगे ना। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखें सो इसका करेंट PE 290 है जो एक्सपेंसिव है, मार्केट कैप 3,30,000 के ऊपर है, प्रेजेंट बुक वैल्यू 4.1 एंड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिटेल्स में देखें यानी कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखें सो इसका RSI इंडेक्स जो है वो 50.6 है। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि टेक्निकल टर्म्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर RSI इंडेक्स अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का परफॉर्मेंस 70 से ऊपर है तो उसे हम एक्सपेंसिव कहेंगे, 30 से बिलो है उसे हम वीक कहेंगे। बट अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का परफॉर्मेंस 50 के आसपास है उसे हम एवरेज कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू RSI इंडेक्स ये ओवरबॉट नहीं है बट बहुत चीप वैल्यूएशन पे भी नहीं है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स के अनुसार भी किसी स्टॉक का अगर वैल्यूएशन 80 के ऊपर हो तो उसे हम एक्सपेंसिव कहेंगे। सो इसका जो वैल्यूएशन है वो 63.3 है। सो इन दैट केस भी ये ओवरबॉट या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। MACD में भी इसका जो वैल्यूएशन है वो 12.9 है। सो ऑल दिस पैरामीटर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम बहुत ज़्यादा ओवरबॉट या फिर एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे ना। अगर रेजिस्टेंस देखें तो इसका पहला रेजिस्टेंस है 605, दूसरा है 615, तीसरा है 625 एंड सपोर्ट है 585, सेकेंड 574.85 एंड थर्ड है 564.65। सो जब आपका अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से तो सबसे पहला जो सपोर्ट है उसको आप एज अ स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हो यानी 585 एंड अगर ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है एंड रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़े टाइम ट्रेड करता है तो ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस आपका नया सपोर्ट बन जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम डिटेल्स में देखें सो अगर इसका मूविंग एवरेज देखें, सिंपल मूविंग एवरेज एंड इस पर्टिकुलर कंपनी का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सो दोनों पैरामीटर्स को अगर हम देखें सो 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज 606 है। स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है जो कि इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन तो नहीं है। सेकेंड है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डे का जो कि 600 है। अगर इसका 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें सो है 576 एंड सिंपल मूविंग एवरेज 563। सो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है बट 20 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक 606 एंड 600 के ऊपर बहुत टाइम तक ट्रेड करता है तो इसमें एक बुलिश पैटर्न हम बनने को देख सकेंगे। अभी जो पैटर्न है वो 50 डे के एवरेज, 100 डे एंड 20 डे के सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग पैटर्न जो है वो बुलिश है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम शेयर होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स के पास 5.9% स्टेक, FI के पास 18.1, DI के पास 12.9 एंड पब्लिक होल्डिंग जो है वो 5.3% यानी पब्लिक होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा तो नहीं है। नाउ अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखें सो एवरेज ब्रोकर का जो टारगेट है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक
वो 699.6 है, यानी जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है इंक्लूडिंग CLSA ने तो आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में 780 का टारगेट दिया। सो एवरेज टारगेट 699 है। सो उसके 16.2% अभी ये स्टॉक जा सकता है फ्रॉम इट्स प्रेजेंट वैल्यूएशन, बट इसका प्राइस टू बुक हायर है, PE जो है वो भी हायर है, बट इट्स अ मार्केट लीडर। नाउ अब जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें। अगर फंडामेंटली स्टॉक को एनालिसिस करें, अगर कंसोलिडेट एंड स्टैंड अलोन दोनों फिगर्स को देखें, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंसोलिडेट फिगर को, जिसमें 26,854 करोड़ का सेल्स कंपनी दिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,980, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,776। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो घटे है कंपेयरिंग टू मार्च, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत घटा है क्योंकि इनका टैक्सेस बहुत बढ़ चुके हैं। सो इसीलिए स्टॉक 650 के पास जाके भी वहाँ से करेक्शन दिखा है, लेकिन 580 590 पे ये स्टॉक एक अट्रैक्टिव बेट है, क्योंकि जब तक दिसंबर मंथ तक 5G आएगा तो वोडाफोन के कस्टमर और घटेंगे एंड एयरटेल एंड जियो को इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के CAGR प्राइस ग्रोथ को भी देखें तो 10 ईयर्स में 5%, 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 19% एंड 1 ईयर में 14% का रिटर्न ये पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। तो अगर 52 वीक्स हाई देखें तो 52 वीक्स हाई जो है स्टॉक का वो है 630.5 एंड 52 वीक्स लो 583। सो 583 को आप एज अ स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। सो ये था भारती एयरटेल को लेके टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एनालिसिस ये पर्टिकुलर स्टॉक एक मीडियम रेंज में है, ना ही इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा बियरिश है। अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज टारगेट एंड अकॉर्डिंग टू RSI एंड MFI इंडेक्स ये पर्टिकुलर स्टॉक अपकमिंग डेज में आगे जा सकता है, ऊपर की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। सो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एवरी रेजिस्टेंस को एज अ टारगेट लीजिए एंड एवरी सपोर्ट को एज अ स्टॉप लॉस आप इसको ट्रेल कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।